everyone, warm welcome to all of you. I hope you all are doing good. आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वर्ड से हमें क्या पता चलता है? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। जैसे कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था। सो रेप्लिकेशन के केस में ओराई साइट थी जहाँ पे ओरिजिन हो रहा था रेप्लिकेशन का, और टर्मिनेशन साइट थी जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टॉप हो रहा था। सेम वे इन ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट प्रोमोटर, सेकेंड इज आरएनए कोडिंग सीक्वेंस एंड थर्ड वन इज टर्मिनेटर। ये है प्रोमोटर, ये है टर्मिनेटर और ये है आरएनए कोडिंग सीक्वेंस। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर एक स्टार्ट साइट होती है, दैट इज +1 ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। इस स्टार्ट साइट से इधर का जो रीजन होता है इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। +1 से लेफ्ट हैंड साइड दैट इज अपस्ट्रीम, एंड इसी +1 से स्टार्ट साइड से राइट हैंड साइड इस रीजन को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। अब बात करते हैं प्रोमोटर क्या होता है। प्रोमोटर जिससे कि पूरी ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी बाइंड होगी और यहाँ से ही ट्रांसक्रिप्शन जो है बिगिन होगी। ये कोई डीएनए सीक्वेंस है जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाइंड होने के बाद आरएनए में कन्वर्ट होगी, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस, इसीलिए इसे बोला गया है आरएनए कोडिंग सीक्वेंस। थर्ड वन इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर साइट वो है जहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन जो है रुक जाएगी। पॉलीसिस्ट्रोनिक वर्ड आपने सुना होगा, और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक। इस वर्ड का मतलब क्या है? पॉली मीन्स बहुत सारे एंड मोनो मीन्स सिंगल। ये किस रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है? पॉली एंड मोनो। पॉली मीन्स मोर, बहुत सारे प्रोटीन, एंड मोनो मीन्स सिंगल प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन किसी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से ट्रांसक्राइब होते हैं। इट मीन्स जो डीएनए एक बारी में आरएनए में जो कन्वर्ट हुआ है उसी पर्टिकुलर आरएनए से आगे जाके बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे इन प्रोकैरियोट्स। क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जीनोम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स का साइज स्मॉल होता है, सो एक बारी में ही प्रोकैरियोट्स अपने पूरे डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। बट अबाउट यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स सिंगल प्रोटीन, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा किससे? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से। इट मीन्स एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो आगे जाके आरएनए में कन्वर्ट जो होगी एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं इस तरह से, और वो अलग अलग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती हैं। यूकैरियोट्स का जीनोम जो है कॉम्प्लेक्स है और साइज भी बड़ा है। आई होप आपको पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड मोनोसिस्ट्रोनिक का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लर्न करने के लिए कि पॉलीसिस्ट्रोनिक किसमें है, तो पी से पी प्रोकैरियोट्स एंड मोनोसिस्ट्रोनिक इन यूकैरियोट्स। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम तो ये एक ही है बट इसकी 5 सब यूनिट है। अब हम उन सभी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, दैट इज ओमेगा, बीटा, प्राइम, 2 अल्फा। ये है कोर आरएनए पॉलीमरेज। 5 सब यूनिट्स हैं, ये है कोर आरएनए पॉलीमरेज। ये काम करेगा इलोंगेशन के टाइम। अब बात आती है पॉलीमरेज तो इनिशिएशन में भी चाहिए, ये तो हमने इलोंगेशन की बात कर ली। तो ऐसा आरएनए पॉलीमरेज में ऐसी क्या चीज जुड़ेगी जो कि इनिशिएशन में भी हेल्प करेगा? दैट इज सिग्मा फैक्टर। सो अब ये एंजाइम क्या हो गया? अब ये एंजाइम हो गया है होलो एंजाइम। ये वर्क करेगा इनिशिएशन में। इट मीन्स इनिशिएशन के अंदर सिग्मा फैक्टर है बट इन इलोंगेशन देयर इज नो सिग्मा फैक्टर। इट मीन्स ये सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन के लिए तो जरूरी है बट इलोंगेशन बिना सिग्मा फैक्टर भी हो सकता है, बट विदाउट सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं इन अलग अलग सब यूनिट्स के फंक्शन की। ओमेगा का काम होता है स्टेबलाइज करना इस पूरी स्ट्रक्चर को। बीटा एंड बीटा प्राइम ये दोनों ही क्या है? कैटालिटिक सेंटर है। इट मीन्स यही डीएनए पे बाइंड करके रखेगा और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, जो भी बेस पेयर्स जुड़ेंगे उनमें ये हेल्प करेंगे। एंड अल्फा 2, बोथ अल्फा का काम क्या होता है? असेंबली और रेगुलेटरी प्रोटीन्स का काम होता है और कुछ एक्टिवेटर्स से भी बाइंड करते हैं। सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर को, ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर का मतलब है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी और जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट होगी। ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज भी करेगा और इनिशिएट भी करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। और सिग्मा का काम क्या होता है? ये करता है डीस्टेबलाइज करता है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। सपोज ये हमारा डीएनए है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड कर गया बट प्रोमोटर सीक्वेंस यहाँ पर, सो सिग्मा फैक्टर डीस्टेबलाइज करता है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को, बाइंडिंग होने नहीं देगा। प्रोकैरियोट का प्रोमोटर कैसे होता है? सपोज ये है डीएनए की सीक्वेंस, प्रोमोटर अपस्ट्रीम में भी हो सकता है। इट मीन्स प्रोमोटर यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, प्रोमोटर डाउनस्ट्रीम में भी हो सकता है, और प्रोमोटर ओवरलैप भी कर सकता है। इट मीन्स अपस्ट्रीम में भी हो सकता है इस तरह से और डाउनस्ट्रीम में भी हो सकता है। इन प्रोकैरियोट्स प्रोमोटर जो है अपस्ट्रीम में होता है। -35 से -10, -35 रीजन को प्रोमोटर के बोला जाता है हॉकनेस बॉक्स।
आपको ये सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रिब्नाउ बॉक्स या हॉगनस बॉक्स का -35 इज हॉगनस बॉक्स, दैट इज TTGACA। सो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में -10 रीजन इज प्रिब्नाउ बॉक्स, दैट इज से टाटा सीक्वेंस भी बोलते हैं TATA80, एंड हॉगनस बॉक्स दैट इज -35 TTGAC। अब बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग कहाँ से होगी। ये डीएनए जो है इसकी अनबाइंडिंग कहाँ होगी, क्योंकि डीएनए की अनबाइंडिंग होगी तभी तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्राइब करेगा। इस तरह से डीएनए की अनबाइंडिंग होगी तभी आरएनए सीक्वेंस जो है वो फॉर्म हो पाएगी। सो ये जो अनबाइंडिंग है वो इन दोनों में से कहाँ से होगी, और आरएनए पॉलीमरेज किस पे बाइंड करेगा उसकी बात करते हैं। -35 रीजन पे बाइंडिंग होती है आरएनए पॉलीमरेज की। कोर एंजाइम दैट इज सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा, बिकॉज यही सिग्मा फैक्टर जो है प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है और इनिशिएशन यही सिग्मा फैक्टर करवाए। -10 पे होगी अनबाइंडिंग। अब हम बात करते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन की। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है अबाउट अबॉर्टिव इनिशिएशन। सपोज ये हमारा सबसे पहले डीएनए था, सपोज ये हमारी प्रमोटर साइट है, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी और यहाँ से अनबाइंडिंग होनी शुरू हुई इस सीक्वेंस से, इस तरह से। अब आरएनए पॉलीमरेज कहीं यहाँ पर है। नाउ आरएनए पॉलीमरेज ऐड ऑन करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को। सो इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होगी आरएनए की। आरएनए पॉलीमरेज ऐड ऑन करना शुरू करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये स्टेबल बाइंडिंग शो नहीं करेंगे। इट मीन्स सबसे पहले क्या होगा, अबॉर्टिव इनिशिएशन होगा। इट मीन्स जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी 3-4 न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से बनेंगे और ये वापस से स्ट्रैंड निकल जाएगा, फिर और 3-4 न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, वापस से स्ट्रैंड बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल बाइंडिंग नहीं हो पा रही है। इसे कम से कम 7 से 8 बार होगा। जैसे ही 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड्स की स्टेबल बाइंडिंग हो जाएगी उसके बाद फर्दर जो है इलोंगेशन में प्रोसीड हो जाएगा। तो ये था अबॉर्टिव इनिशिएशन का। इनिशिएशन पे प्रोसीड करने से पहले हम लर्न करेंगे प्रमोटर रिकॉग्निशन मैकेनिज्म कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। 3 टाइप से करता है। फर्स्ट इज स्लाइडिंग। सपोज हमारा कोई डीएनए सीक्वेंस है और ये है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से स्लाइड करता जाएगा। सपोज ये पहले पोजीशन थी, फिर यहाँ से स्लाइड करके यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया। इस तरह से स्लाइड करके या तो वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करे और देन ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करे। सेकेंड मैकेनिज्म फॉर प्रमोटर रिकॉग्निशन इज इंटरसेगमेंट ट्रांसफर। इंटरसेगमेंट ट्रांसफर का मतलब सपोज ये डीएनए है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज पहले था, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ जाता है, मतलब एक सेगमेंट पे से दूसरी सेगमेंट पे, एंड थर्ड सेगमेंट ये डायरेक्ट सेगमेंट से ट्रांसफर करे और प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करे। ये सेकंड मेथड है इंटरसेगमेंट ट्रांसफर फॉर प्रमोटर रिकॉग्निशन। थर्ड मैकेनिज्म है इंट्रा डोमेन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन और हुपिंग। इट मीन्स सपोज ये डीएनए है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज था, आरएनए पॉलीमरेज पहले यहाँ पे एसोसिएट हुआ, यहाँ पे बाइंड हुआ, यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया, यहाँ से डिसोसिएट हो गए किसी और सीक्वेंस पे आ जाए, दैट इज यहाँ पे एसोसिएट कर गया, फिर यहाँ से एसोसिएट होके फिर डिसोसिएट हुआ और फिर इस सीक्वेंस पे आ गया। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा, इंट्रा डोमेन एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा। आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। लेट्स लर्न अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स। सपोज दिस इज डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देयर इज प्रमोटर साइट -35 एंड -10। अब आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी, होलो एंजाइम, then RNA polymerase sigma 70 binds to -10, that is unwinding. It causes binding होगी sigma 70 फैक्टर की -10 बॉक्स से closed binary complex. आफ्टर अबॉर्टिव इनिशिएशन का आपको मैकेनिज्म बता दिया है। अबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद एक स्टेबल 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए का सीक्वेंस बन जाएगा। तो अब फॉर्म होगा ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स, दैट इज ओपन तो ये था ही, ये तो ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स था, अब टर्नरी कैसे हुआ, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक आरएनए का सीक्वेंस और आ गया है। सो डीएनए का सेगमेंट, आरएनए का सीक्वेंस, थर्ड इज आरएनए पॉलीमरेज दैट इज प्रोटीन। आफ्टर ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स प्रमोटर क्लियरेंस होगा। प्रमोटर क्लियरेंस मीन्स सिग्मा 70 फैक्टर रिलीज हो जाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है इलोंगेशन में प्रोसीड करेगी। सो अब हम लर्न करते हैं इलोंगेशन के बारे में। इलोंगेशन के टाइम में अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कोर एंजाइम है, दैट इज इसके पास सिग्मा 70 फैक्टर नहीं। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्राइब कर रहा है डीएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सो आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, सो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे मूव करेगा 40 बेसिस पर सेकंड के हिसाब से जो है आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा। सो जैसे आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा इस डायरेक्शन में, आगे जो ये डीएनए है वो अनवाइंड होता जाएगा, ऐसे ही आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होती जाएगी। और जो पीछे का जो डीएनए है वो ओपन ही नहीं रहेगा, ये वापस रिवाइंड हो जाएगा, वापस अपने डबल हेलिक्स फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे अनवाइंडिंग होगी। जैसे जैसे यहाँ पे अनवाइंडिंग होगी यहाँ पे जो है सुपर कॉइलिंग होगी। सो इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को अवॉइड करने के लिए पॉइसोमरेज 2 दैट इज गायरेजेस। सो इसी तरह से इलोंगेशन प्रोसीड होता रहेगा। आरएनए डीएनए हाइब्रिड है, ये डीएनए है और ये आरएनए का जो हाइब्रिड है ये 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना रहता है। बाकी जो आरएनए है वो यहाँ से फ्लैंक पोर्शन में रहेगा
8 से 9 न्यूक्लियोटाइड का ये यहाँ पे हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता रहेगा। इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज मूव करता रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होती रहेगी। ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है 12 से 14 बेस पेयर का ही ओपन रहता है। आरएनए हाइब्रिड 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड्स का रहता है। इसी तरह से प्रोकैरियोट्स में इलोंगेशन प्रोसीड होती है। सो अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन प्रोकैरियोट्स में दो मेथड से होती है। फर्स्ट इज रो डिपेंडेंट एंड सेकंड मैकेनिज्म इज रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट मींस एक प्रोटीन के ऊपर डिपेंड होगी। सेकंड इज रो इंडिपेंडेंट, रो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। रो प्रोटीन जो है वो एक तरीके का हेलिकेज है। हेलिकेज क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। रो प्रोटीन की डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए। जो ग्रोइंग आरएनए है उस पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करेगा। सो रो प्रोटीन जो है ये आरएनए पॉलीमरेज के पीछे पीछे रहता है। इट मीन्स ये जो ग्रोइंग आरएनए है इस सीक्वेंस के ऊपर रहता है, बट आरएनए पॉलीमरेज के पीछे रहता है। सेम डायरेक्शन में ये दोनों मूव कर रहे होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ऑन ग्रोइंग एमआरएनए चेन पे ये रो प्रोटीन मूव करता है। जैसे इस पॉलीमरेज को इस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस के ऊपर ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, काफ़ी सारे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, सो पॉलीमरेज जो है वहाँ पे रुक जाता है। और जैसे ही ये रो प्रोटीन ऐसे इसके पीछे पीछे मूव करता रहता है, जैसे ही पॉलीमरेज ने बहुत सारे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए टेम्पलेट के ऊपर, ये जो डीएनए टेम्पलेट है इसके ऊपर बहुत सारे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स को एनकाउंटर करेगा, सो ये आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और ये रो प्रोटीन तो मूव कर रहा था आरएनए पॉलीमरेज के पीछे पीछे। जो ये रो प्रोटीन है ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करते करते उस रुके हुए आरएनए पॉलीमरेज से कोलाइड करेगा। सो रो कोलाइड्स विद द पॉलीमरेजेस और यही रिलीज कर देता है इस एमआरएनए को इस ट्रांसक्रिप्शन बबल से, क्योंकि रो प्रोटीन एक हेलिकेज है जो कि इस डीएनए और आरएनए हाइब्रिड के बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और यहाँ से एमआरएनए रिलीज हो जाता है। यहाँ से आरएनए का जो सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम रिलीज हो जाता है। यह है इसकी एक्सप्लेनेशन रो डिपेंडेंट की, दैट पॉलीमरेज एनकाउंटर रन ऑफ जी न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए टेम्पलेट and stall the polymerase, then row collide the polymerase and release of mRNA from the transcription bubble. In row independent यहाँ पे रो प्रोटीन का कोई फंक्शन नहीं है। सो यहाँ पे एक वर्ड आता है दैट इज हेयर पिन लूप। आपको सबसे पहले ये समझना होगा ये हेयर पिन लूप क्या है, उसके बाद ही हम रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म को समझेंगे। ये डीएनए टेम्पलेट है और ये आरएनए का फॉर्मेशन हम पढ़ ही रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में। सो ये हेयर पिन लूप क्या होता है? ये आरएनए, ये यहाँ पे जीसी हेयर पिन और ये जो है ये लूप है। ये हेयर पिन के जैसे यहाँ पे जीसी बेस पेयर्स होंगे और ये लूप है, और जीसी बेस पेयर और इस हेयर पिन लूप के आगे जो है ये जो स्ट्रैंड है आरएनए पे, ये यूरिडिन रिच होता है। ये है हेयर पिन लूप। यहाँ पे मल्टीपल यूरिडिन्स हैं और ये यूरिडिन जो डीएनए पे हैं वो एडेनिन से पेयर कर रहे होंगे। सो ये जो पेयरिंग होती है यूरेसिल और एडेनिन की, ये जो पेयरिंग होती है ये वीक होती है। जो बॉन्ड होता है बिटवीन यूरेसिल एंड एडेनिन ये जो है वीक बॉन्ड होता है। सो इन रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हेयरपिन लूप का फॉर्मेशन होता है। हेयरपिन लूप क्या है? ये पॉलीयूरिडिन सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जो कि हेयरपिन लूप का फॉर्मेशन करती है। और यही जो हेयरपिन लूप है ये डिसोसिएट करवाता है आरएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट से, जस्ट बिकॉज बॉन्ड बिटवीन यूरिडिन एंड एडेनिन इज वीक, और यही ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करवा देता है। ये जो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए है, ये जो एमआरएनए ट्रांसक्राइब होने के बाद जो हेयरपिन लूप का फॉर्मेशन हुआ है ये स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसे स्टेम लूप भी बोलते हैं हेयरपिन लूप को। अब हम बात करते हैं म्यूटेशन केसेस की। अगर प्रमोटर साइट पे, इस ट्रायंगल का मतलब म्यूटेशन हो जाए प्रमोटर साइट के -35 रीजन पे। -35 रीजन कौन सा है? हॉगनेस बॉक्स। यहाँ पे अगर म्यूटेशन हो जाती है तो ये किसको इफेक्ट करेगा? ये इफेक्ट करेगा इनिशियल बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और अगर म्यूटेशन हो जाए -10 दैट इज टाटा बॉक्स रीजन बाइंडिंग को भी इफेक्ट करेगा और मेल्टिंग को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि -10 रीजन पे ही मेल्टिंग हो रही थी डीएनए डुप्लेक्स की। अब क्वेश्चन आता है कि अगर सिग्मा 70 फैक्टर अगर बाइंड ही ना करे, ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा 70 फैक्टर काम ही ना करे, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी? नहीं, विदाउट सिग्मा 70 फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगी। ट्रांसक्रिप्शन वहाँ से स्टार्ट नहीं होगी जस्ट बिकॉज यही प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर रहा है और यही ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट भी करवा रहा है। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।